अच्छा साद भाई, ये बताएं कि चार्जर की फील्ड में आपको कितना अरसा हो गया। साद भाई, ये बताएं कि बहुत सारे दोस्त मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं यार ये दुकानदार ने ओरिजिनल चार्जर दिया है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, यानी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, टर्बो पावर का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपको पता है किटें आजकल मार्केट में आई हैं, तो उसके साथ कनेक्ट नहीं होता चार्जर, उसका क्या चक्कर है। तो यहाँ एक और टेक्निकल बात पूछनी है कि मेरे पास 15 वाट वाला फ़ोन है मिसाल के तौर पे, तो अगर मैं उस पर 30 वाट या 64 वाट 65 वाट वाला अगर अडाप्टर लगा देता हूँ, तो फ़ोन की लाइफ में बैटरी में कोई मसला तो नहीं आएगा। नहीं। अच्छा साथ भाई, ऐसे तो बातें बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन कस्टमर को सही पता चलता है, चीज़ सामने आए और आप उनको गाइड करो कि भाई ऐसा चार्जर हो, ये ओरिजिनल की निशानी है, ये कॉपी ऐसा हो तो ये कॉपी होता है। और लीड में भी बड़े मसले मसाइल होते हैं, लीड का नहीं पता चलता कि ये लीड ओरिजिनल है या कॉपी है, कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है। तो ये सारी आपने मालूमात आज देनी है इस वीडियो में। सलामकुम कराची वालों, कैसे हैं आप। कराची वालों, आज के इस एडवांस दौर में हम अपनी शॉप एक दिन के लिए 2 दिन के लिए तो बंद रख सकते हैं, लेकिन हमारा मोबाइल फ़ोन 1 घंटे के लिए या एक दिन के लिए बंद हो जाए तो ये हमें गवारा नहीं। उमूमन मोबाइल फ़ोन में जो मसले मसाइल आते हैं वो चार्जर की वजह से होते हैं। एक वजह ये हो सकती है कि हम कॉपी चार्जर ले लेते हैं, वो उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो सही चार्ज नहीं करता, टाइम पे चार्ज नहीं करता, या उसमें टर्बो पावर या फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं आता। दूसरी वजह ये होती है कि हम अपने मोबाइल के साथ चार्जर मैच करके नहीं लेते। हमें ये पता ही नहीं होता, हमारे पास 15 वाट वाला मोबाइल है तो उसके साथ कौन सा चार्जर लगेगा, 25 वाट वाला है, 65 वाट वाला है, अभी तो 120 वाट वाले भी आ गए हैं। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो प्रमोट नहीं कर रहे या वो सेल नहीं करना चाह रहे। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को मालूमात देना है। आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली ना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी। चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, क्या हाल है, ठीक है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत सही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा साद भाई, ये बताएं कि चार्जर की फील्ड में आपको कितना अरसा हो गया। चार्जर की फील्ड में तकरीबन 14-15 साल हो गए। ओरिजिनल चार्जरों में ही हमेशा काम किया है, तो वही रखते हैं, वही बेचते हैं कस्टमर्स को। कोशिश यही होती है कि ओरिजिनल अगर सिमिलर ब्रांड में नहीं अवेलेबल तो उसको दूसरे ब्रांड में अरेंज करा के ओरिजिनल चीज़ ही दें कस्टमर को, ताकि वो उसके सेट के लिए और उसके फ़ोन के लिए ओके रहे, उसकी लाइफ अच्छी हो, फ़ोन की केबल ज़्यादा चलें, शू ज़्यादा चलें, जो यूएसबी अडॉप्टर होते हैं वो ज़्यादा चलें। तो उस हवाले से ही अच्छी चीज़ रखने की कोशिश करते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, अप एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन ओरिजिनल चीज़ की एक अच्छी लाइफ होती है। सही है। अच्छा साद भाई, ये बताएं कि बहुत सारे दोस्त मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं यार ये दुकानदार ने ओरिजिनल चार्जर दिया है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, यानी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, टर्बो पावर का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपको पता है किटें आजकल मार्केट में आई हैं, तो उसके साथ कनेक्ट नहीं होता चार्जर, उसका क्या चक्कर है। देखें, इसमें एक चीज़ तो यह है कि पहले तो हम कॉपी को तो बिल्कुल हटा देते हैं। अगर कस्टमर ओरिजिनल चार्जर लेता है तो ओरिजिनल चार्जर में 2 कैटेगरीज आती हैं। एक फ़ास्ट चार्जिंग कैटेगरी होती है और एक नॉर्मल चार्जिंग कैटेगरी होती है। फ़ास्ट चार्जिंग कैटेगरी उस फ़ोन में काम करती है जिसमें फ़ास्ट चार्जिंग का ऑप्शन होगा। जिसमें फ़ास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं होगा उसमें नॉर्मल ही चार्जर चलेगा। जैसे आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं, बॉक्स पैक, इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो, ओप्पो, आईटेल, जो अमूमन ज़्यादा बिकते हैं, उनमें जो तकरीबन 20 से 28 हज़ार तक की रेंज के जो फ़ोन्स होते हैं उसमें अमूमन फ़ास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं होता है। तो उसमें फ़ास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं होता है तो वो फ़ास्ट चार्जिंग नहीं करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, भले आप उसमें फ़ास्ट चार्जिंग भी लगा दें। तो वो कैटेगरी अलग होती है। तो उसमें वो देर से चार्ज इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बैटरी 5000 mAh की होती है। बैटरी कंपनीज़ ने हैवी दी है ताकि कस्टमर को बैटरी टाइमिंग अच्छी मिले, और फास्ट चार्जिंग ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया हुआ ताकि वो एक प्राइस के हिसाब से उन्होंने चीज़ दी है, टेक्नोलॉजी दी है कस्टमर्स को। तो वो फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा, वो अमूमन 2 से ढाई घंटे लेगा चार्ज होने में। फिर आप फास्ट चार्जिंग की कैटेगरी में आ जाएँ तो जो फ़ोन्स होते हैं जिनमें फ़ास्ट चार्जिंग ऑप्शन सपोर्टेड होता है, उसमें फ़ास्ट चार्जिंग होता है तो उसमें फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। जैसे 15 वाट हो गया, 18 वाट हो गया, 20 वाट हो गया। वाट तो खैर अब बहुत टेक्नोलॉजी ऊपर चले गई है, 120 वाट भी आ गई है फ़ोन में। तो
वो सेट के हिसाब से डिपेंड करता है, और हम भी कस्टमर से पहले फ़ोन पूछते हैं कि उसके पास कौन सा है, उस हिसाब से उसको सजेस्ट करते हैं कि आपके फ़ोन के अंदर ये टेक्नोलॉजी है और ये सपोर्टेड है। ऐसे नहीं है कि कोई भी चार्जर किसी भी फ़ोन के लिए उठा के दे दिया। तो इस तरह है हमारा जो बेसिक कस्टमर को हम डील करते हैं, उसके सेट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको ओरिजिनल चार्जर देते हैं। सही है। तो यहाँ एक और टेक्निकल बात पूछनी है कि मेरे पास 15 वाट वाला फ़ोन है मिसाल के तौर पे, तो अगर मैं उस पर 30 वाट या 64 वाट 65 वाट वाला अगर अडाप्टर लगा देता हूँ तो फ़ोन की लाइफ में बैटरी में कोई मसला तो नहीं आएगा? नहीं, देखें अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें तो ये है कि जैसे अगर आपका फ़ोन 15 वॉट का है और आप उसमें 18 वॉट का या 22 वॉट का चार्जर लगा रहे हैं, तो वो आपका फ़ोन लेगा 15 वॉट ही। अच्छा। हाँ, वो 15 वॉट ही सेट को देगा, और 15 वॉट ही जो आपका चार्जर, जैसे फास्ट चार्जिंग अमूमन सैमसंग के सेटों में फास्ट 15 वॉट सपोर्टेड है, जैसे S6, S7, S8, S9, S10, तो उसमें फास्ट चार्जिंग 15 वॉट सपोर्टेड है। तो आप उसमें 1820 भी लगाएंगे तो वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा और 15 वॉट ही उसको देगा। सही सही। अच्छा साद भाई, ऐसे तो बातें बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन कस्टमर को सही पता चलता है, चीज़ सामने आए और आप उनको गाइड करो कि भाई ऐसा चार्जर हो, ये ओरिजिनल की निशानी है, ये कॉपी ऐसा हो तो ये कॉपी होता है। और लीड में बड़े मसले मसाइल होते हैं, लीड का नहीं पता चलता कि ये लीड ओरिजिनल है या कॉपी है, कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है। तो ये सारी आपने मालूमात आज देनी है इस वीडियो में। ठीक हो गया। अब असल में आजकल जो किटें आई हुई हैं, किटों में जो है, जो अमेरिकन किट्स आती हैं उसमें किटों में ज़्यादातर वन प्लस है, मोटरोला है, और अपना एप्पल है, और उसके अलावा जो है LG आ रहा है, गूगल पिक्सल आ रहा है। ये सब फ़ोन्स के जो हैं ओरिजिनल चार्जर हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को अवेल करा के दें। तो उस हवाले से जो है मैं आपको थोड़े से चार्जर्स बताता हूँ जो हम लोग ओरिजिनल बेचते हैं अपने पास। तो अभी हम एक सरसरी सा उसके ऊपर जाएंगे, मैं बताऊँगा अभी आपको कि सपोर्टिंग क्या, किस चीज़ पे क्या सपोर्ट करेगा। और उसके अलावा आप अगर किसी को कोई चीज़ नहीं भी समझ आई तो वो पूछ सकता है कि मतलब किस चीज़ पे क्या चीज़ चलेगी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है हर साइड पे। जैसे MI हो गया, उसकी अलग टेक्नोलॉजी हो गई है, वीवो की टेक्नोलॉजी अलग हो गई है, वन प्लस की टेक्नोलॉजी अलग है। तो टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो गई हैं और वो एक दूसरे के ऊपर काम नहीं करती हैं। तो कुछ टेक्नोलॉजीज सिमिलर हैं, जैसे वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया। ये तीनों बेसिक एक ही कंपनी है, वन प्लस, ओप्पो और रियलमी, लेकिन ये अलग अलग ब्रांड्स के नाम से। तो इनकी चार्जर्स की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे 20 वॉट, 30 वॉट, 65 वॉट, 80 वॉट, तो वो इन तीनों पे एक दूसरे की चीज़ें सपोर्ट करती हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी सेम है। तो भले नाम रियलमी लिखा हुआ हो, ओप्पो लिखा हुआ हो, वन प्लस लिखा हुआ हो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक दूसरे पे काम करती हैं। लेकिन चीज़ शर्त है कि ओरिजिनल हो, जो प्रॉपर इसको चार्ज करे, क्योंकि अमूमन इसमें कॉपियाँ इतनी आई हुई हैं कि कस्टमर तो खैर कंफ्यूज होता ही है, हम खुद बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद कुछ चीज़ों को चार्ज करके, उसको तोड़ के, उसके अंदर को सर्किट देख के फिर हम पता चलता है कि हाँ यार चीज़ ओरिजिनल है या नहीं। तो मैं अब शुरू करता हूँ आपको मोटरोला से। सही है। इस तरह की आज हम किट्स देख रहे हैं मार्केट में। मोटरोला 18 वॉट ज़्यादातर पे सपोर्टेड है, जैसे Z4 हो गया, Z फोर्स हो गया, Z2 फोर्स हो गया, Z स्लिम हो गया, मोटो एज हो गया जो नया मॉडल आया हुआ है। उन सब पे 18 वॉट चार्जिंग सपोर्टेड है बेसिकली, और ये उसका ओरिजिनल चार्जर है मोटरोला का, जो उस पर प्रॉपर चार्ज करता है और 100% ओरिजिनल होता है। ये 18 वॉट होता है। इसमें कॉपीज़ भी आते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि कॉपीज़ का जिक्र नहीं है आज वीडियो में, क्योंकि कॉपीज़ का हम लोग काम करते नहीं हैं, तो सिर्फ ओरिजिनल की ही बात होगी। सही। तो मोटरोला टर्बो है, ये इसका ओरिजिनल शू है जो इन सेटों पे किटों पे सपोर्टेड है। जब ये कनेक्ट होता है तो टर्बो पावर कनेक्टेड लिखा हुआ आता है और प्रॉपर इसको चार्ज करता है। इसके साथ इसकी ओरिजिनल मोटरोला की केबल भी अवेलेबल है, टाइप C वाली। ये है मोटरोला की केबल ओरिजिनल, इसका बारकोड वगैरह सब है इसके साथ। ये पेयर हम लोग ज़्यादातर चलाते हैं। इसके अलावा जो अब मोटरोला के लेटेस्ट साथ भाई पहचान क्या है, थोड़ी सी पहचान भी साथ में देखिए। बताते पहचान एक तो इसका वेट होता है और दूसरा इसकी फिनिशिंग होती है। तीसरी चीज़ जो होती है वो चार्जिंग होती है, और जो लास्ट चीज़ होती है वो इसका बोर्ड होता है। बोर्ड तोड़ के दिखाना, उसकी चीज़ें ICs दिखाना, खैर वो एक बहुत लंबा प्रोग्राम है।
जो हम अभी इसमें तो कवर नहीं कर पाएंगे, जो सर्किट दिखाने में जो कस्टमर को हम पहचान बता सकें सर्किट के अंदर, क्योंकि उसके बोर्ड में प्रॉपर चीज़ें लगी हुई होती हैं, कंडेंसर, चॉपर वगैरह हर चीज़ बेहतरीन लगी हुई होती है कंपनी की, तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, ओवरहीट नहीं होते, और ना सेट को ओवरहीट करते हैं, प्रॉपर चार्जिंग करते हैं जैसे ओरिजिनल करता है। तो वो एक बहुत लंबी उस पे हो जाएगी अगर हम तोड़ने पे जाएंगे। लेकिन अगर कोई कस्टमर चाहे कि हमें ख़रीदनी है कोई चीज़, या अगर आप उसको तोड़ के दिखाना चाहें तो हम उसको तोड़ के दिखा भी देंगे, कोई इशू नहीं है ऐसा। सही है, सही हाँ, है। अगर तो उसको कुछ हो प्रॉब्लम कि आप, अगर तो उसको कन्फ्यूजन हो, वैसे तो अमूमन लोग जब इस्तेमाल करते हैं चीज़ तो उसको 3-4 दिन की हम चेकिंग वारंटी देते हैं, उसको उस दौरान ही पता चल जाता है कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सही है, सही सही है। अब दूसरा ये मोटरोला है 18 वॉट, जो आजकल के रनिंग आइटमों में से एक है। उसके बाद मोटरोला के कुछ ऊपर के मॉडल्स आ गए हैं जिसमें 27 वॉट सपोर्टेड है, पीडी पोर्ट। ठीक है। ये उसमें काम करता है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि ओरिजिनल में है हमारे पास मोटरोला, तो ये हमारे जो पीडी पोर्ट वाले चार्जर हैं जैसे 18 वॉट गूगल पिक्सल हो गया, और उसके अलावा एप्पल के फ़ोन्स हो गए। और एप्पल के फ़ोन्स में लोग अमूमन कॉपी चार्जर भी यूज़ कर रहे होते हैं जो उसकी बैटरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर कॉपी लें आप तो उससे बेहतर है कि आप दूसरे ब्रांड में चले जाएं, मोटरोला में चले जाएं या एलजी में चले जाएं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं। कम से कम ओरिजिनल चीज़ तो हो कि आप सही। एक चीज़ ख़रीद रहे हैं तो क्योंकि ओरिजिनल जो है एप्पल का वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो अक्सर लोग उसकी तरफ नहीं जाते, तो कॉपी लेके चले जाते हैं। यही रेकमेंड करूँगा कि आप वैसे तो एप्पल का ओरिजिनल चार्जर ही लिया करें, लेकिन अगर आप कॉपी की तरफ जाना चाहें तो कॉपी से हट के आप ओरिजिनल की तरफ ही जा सकते हैं, दूसरे ब्रांड में आप ले सकते हैं, लेकिन चीज़ ओरिजिनल हो ताकि वो प्रॉपर बैटरी की हेल्थ को मेंटेन रखे। तो ये भी एक हमारे पास मोटरोला में ही एक आइटम है। दूसरी तरफ अगर अब हम किटों में ही चले जाएं तो एप्पल की तरफ आते हैं। जब एप्पल की बात हुई है तो मैं आपको एप्पल्स की कुछ ओरिजिनल चार्जर्स के हवाले से बता दूं। एप्पल जो है वो शुरू हुआ 5 वॉट से 1 एम्पेयर के चार्जर से। एप्पल का जो ओरिजिनल चार्जर था इससे स्टार्ट लिया इसने। ये अमूमन 1 एम्पेयर का शू होता है, स्लो चार्ज करता है, बट उसकी बैटरी के हिसाब से बेहतरीन होता है। अब इसमें जो है ये 2 पिन भी आता है, 3 पिन भी आता है, एप्पल ओरिजिनल 100% जेन्युइन। तो ये चीज़ है। ये टेक्नोलॉजी अब आहिस्ते आहिस्ते एक्स तक चली थी। अब एक्स के बाद से जो है नए मॉडल जो आ रहे हैं XR 11, 12, 13, 14, उसमें टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है एप्पल ने। वो 20 वॉट की तरफ चला गया, जैसे आप देख सकते हैं 20 वॉट लिखा हुआ है। ये भी एप्पल का ओरिजिनल चार्जर है पीडी पोर्ट में। ये इसमें भी 3 वर्जन आते हैं कि चाइनीज़ वर्जन कहलाता है, जो अमूमन लोगों को नहीं पता होता कि इसके अंदर होल है नहीं होता। कुछ लोग सवाल करते हैं तो मैं उनको बताऊं कि ये ऊपर से राउंड होता है और सही ये चाइनीज़ वर्जन कहलाता है। USA वर्जन जो होता है ऊपर से फ्लैट होता है और इसमें होल होते हैं। और जो अब अगर हम UK प्लग की तरफ चले जाएं तो वही 3 पिन में कहलाता है, ये UK प्लग कहलाता है। इसमें भी ये हमारे पास ओरिजिनल ही अवेलेबल रखते हैं, कॉपी नहीं रखते। तो इसमें ये चीज़ भी ओरिजिनल अवेलेबल होती है हमारे पास। अच्छा साद भाई, ये एक और मसला है कि एक दोस्त मुझे बता रहा था कि ये 3 टांगों वाला जो होता है ना आईफोन में वो ओरिजिनल है, ये 2 टांग वाला ये जो है ना ये कॉपी होता है, फर्स्ट कॉपी। नहीं देखें, इसमें कॉपी 3 पिन में भी आता है, 2 पिन में भी आता है। इससे ओरिजिनलिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये बेसिकली कंट्री का वर्जन होता है। सही ये है। 3 पिन जो होता है वो UK प्लग कहलाता है, 2 पिन जो होता है वो USA पिन कहलाता है। सही है। उस पे ओरिजिनल का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। असल चीज़ इसके अंदर जो बोर्ड होता है बेसिकली वो होता है। तो ठीक एप्पल की प्रोडक्ट्स में ये अवेलेबल होता है। एप्पल की प्रोडक्ट्स में हमारे पास ओरिजिनल केबल भी अवेलेबल होती है, एप्पल की C2 लाइटनिंग जो एप्पल की नए मॉडल्स के साथ आती है, 100% ओरिजिनल होती है। इसके अंदर चिप लगी होती है एप्पल की जो इसके लिए सपोर्टिंग करती है। तो केबल की कोई निशानी बता दो। केबल की निशानी, एक तो इसके अंदर आईसीज लगी हुई होती हैं, दूसरा जो इसके कनेक्टर, ये जो कनेक्टर होता है बेसिकली इसका जी, इसकी फिनिशिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। कॉपी में आपको ऐसी फिनिशिंग मिलेगी नहीं। अब आईसी ऐसी तो हर शाइन बंदा मिलेगी। खोल के नहीं देख सकता ना यार। वही, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती हैं कि अभी मैं आपको वही बता रहा कि अभी हम डायग्नोस्टिक की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। ठीक है। डायग्नोस करना एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो हम
अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर किसी दिन बनाएंगे। इंशाल्लाह बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। और एप्पल की हैंड फ्रीज भी आती हैं मेरे पास, यूज़ में भी आती हैं और ब्रांड न्यू में भी आती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जिसके बॉक्सेस डैमेज हो जाते हैं, होती ब्रांड न्यू है। और ये सब 100% ओरिजिनल स्टॉक होता है बाहर का। अमूमन इसमें यूज़ भी होती हैं हमारे पास, और यूज़ इस वक्त अच्छी कंडीशन में अवेलेबल नहीं है तो मैंने मंगवाई नहीं है। तो ये ब्रांड न्यू है लेकिन इसका बॉक्स डैमेज है, तो ये मार्केट से थोड़ी सी कम प्राइस में हम लोग बेचते हैं ताकि कस्टमर को, बॉक्स तो वैसे भी फेंकना ही होता है तो वो मैटर नहीं करता, चीज़ ओरिजिनल मिल जाए कस्टमर को वो ज़्यादा अच्छी है। सही है, सही है। अब एप्पल की किटों के हवाले से बात हो गई हमारी, अब हम जाते हैं सैमसंग की तरफ। सैमसंग में जो है इस वक्त 25 वॉट का चार्जर ज़्यादातर इन है, जो नए मॉडलों में S22 अल्ट्रा, नोट 10, नोट 20 अल्ट्रा उनमें चलता है, सपोर्ट करता है। तो उसमें भी ये हमारे पास ओरिजिनल सैमसंग अवेलेबल है 25 वॉट, और 100% ओरिजिनल होता है। ये यूएस स्टॉक होता है और बेहतरीन चलता है। इसके अलावा सैमसंग में 15 वॉट भी आता है, उसमें 15 वॉट वाली टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल हो जाती है। सैमसंग के बाद अगर हम बात करें तो अब हम उस तरफ आते हैं अगर किटो की तरफ, बॉक्स पैक की तरफ। तो बॉक्स पैक में जो है वो इस वक्त इन्फिनिक्स वगैरह की, बल्कि केबल हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको ओप्पो, रियलमी और वन प्लस का थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। इसमें हमारे पास ओरिजिनल 30 वॉट अवेलेबल है रियलमी में, इस पर डार्ट लिखा होता है बेसिकली। वन प्लस वार्प लिखता है, ये डार्ट लिखता है रियलमी, और ओप्पो वॉक लिखता है। सेम टेक्नोलॉजी है तीनों की, सिर्फ नाम डिफरेंट है। तो अगर ओरिजिनल में, जैसे अभी हमारे पास वन प्लस अवेलेबल नहीं है तो हम रियलमी कस्टमर को देते हैं कि ओरिजिनल चीज़ हो। तो ये 30 वॉट सारे सेटों पे सपोर्ट करती है। अपना 7 वन प्लस 7 से लेके अराउंड 8 तक, वन प्लस 8 तक ये सपोर्ट करता है, वाट चार्जिंग सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर आप ऊपर चले जाएं तो 8T वगैरह के सेट आते हैं, उसमें 65 वॉट सपोर्टेड है 8T और 9 की सीरीज़ में। तो उसमें ये हमारे पास ओप्पो में है 65 वॉट, 100% ओरिजिनल है ये। इसमें कॉपी बेतहाशा आते हैं, लेकिन जब वो आप चार्जिंग करके चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो प्रॉपर चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें इसके अलावा 65 वॉट में हमारे पास वन प्लस का अपना भी है अवेलेबल, इसमें भी बेशुमार कॉपियाँ हैं मार्केट में, लेकिन हमारे पास 100% ओरिजिनल अवेलेबल है, जो 100% ओरिजिनल होगा, गारंटेड। नहीं, थोड़ी निशानी बताते जाए ना, कोई कस्टमर ऐसा भी है जो लाहौर से वीडियो देख रहा है तो वो वहीं से लेगा ना, वो फील उसकी ओरिजिनल की अलग होती है, और उसके साथ केबल भी नहीं आती है। वैसे आप जो कॉपी चार्जर देख रहे हैं डब्बों में, इसी तरह के वन प्लस के डब्बों में आ रहे हैं, उनके डब्बों की क्वालिटी ऐसी है नहीं जैसी इसकी क्वालिटी है वन प्लस के डब्बे की। डब्बा फील, हाथ की फील, उससे ही पता चल जाता है चीज़ का। लेकिन वही बात कहूँगा कि जब भी आप किसी भी दुकान से लें उससे ओरिजिनल की ही बात करें। और दूसरा, ये चार्जर जो है इन सेटों पे अगर प्रॉपर चार्ज नहीं करते हैं ये, अब टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से कि जो जिसका फ़ोन होगा वो उसी पे सपोर्ट करेगा, ये बेहतर है। अब इनकी केबल्स भी इसके ऊपर 65 वॉट ही सपोर्ट करेगी, जिस तरह ये इसकी 100% ओरिजिनल केबल है ओप्पो की। ये जो है अगर मैं इसमें 65 वॉट में दूसरी केबल लगाऊंगा तो सपोर्ट नहीं करेगी, आम केबल। और अगर मैं रियलमी में इसमें 30 वॉट में भी लगाऊंगा तो अभी सपोर्ट नहीं करेगी। हमें इसके लिए ओरिजिनल केबल ही चाहिए होती है, तो वो ही सही इस पे सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह की ये चीज़ें हैं कुछ। इसके अलावा मैं और भी कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। इस तरह ये इसकी 65 वॉट की ओरिजिनल केबल वन प्लस की भी हमारे पास अवेलेबल है, जो 100% ओरिजिनल होती है। और इसके अलावा किटों में जो है वो यही चीज़ें ज़्यादातर चलती हैं। अब अगर हम बॉक्स पैक की तरफ आएँ तो वीवो में भी टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। जो वीवो की जो चार्जर हैं 18 वॉट तो सिमिलर है, आप मोटोरोला से भी चार्ज कर सकते हो 18 वॉट। जो इसके नेक्स्ट दूसरे सेट आ रहे हैं जैसे V21 हो गया, V23 हो गया, उसमें फ्लैश चार्जिंग 33 वॉट दिया हुआ है, 33 वॉट, 44 वॉट, 66 वॉट। तो ये कैटेगरी कॉपी में तो बहुत अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में, लेकिन ओरिजिनल नहीं है अवेलेबल, क्योंकि ओरिजिनल ही उस पर सही सपोर्ट करता है। इत्तेफाक से मेरे पास भी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम में मुझे मिल गया है स्टॉक ओरिजिनल, वो इंशाल्लाह आ जाएगा।
फिर इस तरफ अगर हम इन्फिनिक्स की तरफ चले जाएं तो इन्फिनिक्स वगैरह में इन्फिनिक्स के भी ओरिजिनल चार्जर होते हैं हमारे पास, 100% ओरिजिनल चार्जर होते हैं। और इसमें हम अल्टरनेट भी चलाते हैं, जैसे इन्फिनिक्स जैसे 2 एम्पेयर है रेगुलर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो 20 से 25-28 हज़ार तक के फ़ोन होते हैं उनमें फ़ास्ट चार्जिंग ऑप्शन नहीं होती, तो उसमें हम लोग मुख्तलिफ दूसरे ब्रांड चलाते हैं जो बाहर के इम्पोर्टेड ब्रांड होते हैं जिनका सर्किट अच्छा होता है। ओप्पो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, जिनमें 5000 mAh की बैटरी होती है, उनमें अमूमन हम लोग दूसरे ब्रांड्स के ओरिजिनल ही चलाते हैं, ब्रांडेड। तो वो उस पर सही सपोर्ट करते हैं और 2 मिनट में 1% चार्ज करता है। अब असल चीज़ इनके साथ केबल होती है जो इनको सही सपोर्ट देती है। तो अब हम केबल की तरफ चलते हैं कि केबल्स एंड्रॉयड में मेरे पास अच्छी खासी हैं ओरिजिनल, जिसमें हम लोग डील करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता चलूँ, इस वक्त ये टेक्नो की ओरिजिनल केबल अवेलेबल है, टेक्नो की केबल मिल जाएगी आपको, और इन्फिनिक्स की ओरिजिनल केबल मिल जाएगी आपको 100%। इसमें कॉपीज़ बहुत आती हैं लेकिन उसकी पैकिंग, उसकी क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। ये अवेलेबल मिल जाएगी आपको। इसके अलावा जो है आपको जो ब्रांड हैं दूसरे, एक ये मिनीसू ब्रांड है। ये सारी ब्रांडेड केबल्स हैं जिनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। ये मिनीसू ब्रांड की केबल है, एक जैपनीज़ ब्रांड है, बहुत अच्छी केबल है, लाइफ अच्छी होती है इसकी। ये एक SF की केबल है 1.2 मीटर में। ये सब वो केबलें दिखा रहा हूँ जो अंदर प्रॉपर जाल शील्ड्स वगैरह होती हैं इनके अंदर, जो प्रॉपर इनकी लाइफ अच्छी होती है और वो एम्पेयर प्रॉपर पास करते हैं जो सेट को ज़रूरत होती है जिसकी प्रॉपर। ये इस तरह मोटो E4 मोटोरोला ब्रांड की एक केबल ये अवेलेबल है। ये हवावे है, इसमें बेशुमार कॉपी आती हैं लेकिन ये आपको ओरिजिनल मिल जाएगी 100%। इसी तरह दूसरी तरफ आ जाएं, मोटोरोला की ओरिजिनल केबल भी अवेलेबल है हमारे पास माइक्रो USB में। ये इसकी मोटोरोला की इसके साथ पैकिंग है। दूसरा, अगर अब एंड्रॉयड की केबल्स माइक्रो USB से हटें तो अब दूसरी कैटेगरी जो टाइप C में केबलें आती हैं। अच्छा साद भाई, ये बताएं, वायर में बोलते हैं कि कॉपर वायर लेनी चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कॉपर वायर है या सिल्वर है? कॉपर वायर जो है वो हम छील के उसको वैसे बताते हैं, देख लेते हैं। हम खुद भी पहले छील के ही देखते हैं केबल को कि केबल के क्या स्टैंडर्ड है, एम्पेयर पूरे पास कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद ही हम स्टॉक उठाते हैं और कस्टमर को चेक करा के देते हैं। अब अगर माइक्रो USB से दूसरी तरफ जाएं तो अब नया जो टेक्नोलॉजी है वो ये टाइप C की टेक्नोलॉजी है। उसमें ये हमारे पास बेल्किन ब्रांड है अमेरिकन, उसका स्टॉक अवेलेबल है टाइप C, और जो है LG का स्टॉक है अवेलेबल 100%, ये अवेलेबल है इस वक्त। और मोटोरोला की भी केबल अवेलेबल है ओरिजिनल टाइप C में। ये टाइप C में वो कैटेगरी है जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल ओरिजिनल है और लॉन्ग लास्टिंग केबल्स हैं ये, और थ्रू सही एम्पेयर पास करती हैं ये केबल्स। अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं, जैसे मैं आपको टेक्नोलॉजीज़ का बताता जा रहा हूँ, जैसे MI 33 वाट, 67 वाट, 120 वाट, तो उनकी भी केबल्स डिफरेंट है। आप नॉर्मल केबल्स नहीं चला सकते उस पर, इसकी ओरिजिनल केबल्स ही चलेंगी MI पे। सही। ये हमारे पास अवेलेबल होता है, 33 वाट अवेलेबल है, 67 वाट अवेलेबल है ओरिजिनल 100%। उसके अलावा वन प्लस की जो दूसरी केबल्स होती हैं ओरिजिनल 65 वाट तक सपोर्टेड, ये अवेलेबल हैं। तो जो टेक्नोलॉजी इसके हिसाब से जो चीज़ ये एक अच्छी चीज़ हो गई है कि अगर आप ऑर्डिनरी दूसरी चीज़ लगाएंगे तो उस पर वर्क नहीं करेगी। इससे ओरिजिनल चीज़ बेचने वाले का फ़ायदा होता है कि वो कस्टमर जो है उनके पास आके ओरिजिनल चीज़ ही लेता है, क्योंकि जब काम नहीं करती चीज़ तो उसको ओरिजिनल मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर अब हम आएँ तो हैंड फ्रीज़ भी होती हैं हमारे पास, लेकिन हैंड फ्रीज़ में मैं जो है वो लोकल हैंड फ्रीज़ नहीं बेचते हम लोग, थोड़ा सा ब्रांड की तरफ ही है रुझान। तो इस वक्त हमारे पास ओरिजिनल हवावे की हैंड फ्री आई भी है, ये 100% ओरिजिनल हैंड फ्री है विद वॉल्यूम कंट्रोल। ये असल में पहले जियोनी की हैंड फ्री बहुत एक मशहूर हैंड फ्री है, वो बहुत चला करती थी, अब उसमें ओरिजिनल आती नहीं है, तो वो अब हमने रखना छोड़ दिए, क्योंकि वो ओरिजिनल जब आती नहीं है कस्टमर मांगता है उसमें ओरिजिनल। तो अब हम उसका अल्टरनेट ये चला रहे हैं कि ओरिजिनल हवावे की हैंड फ्री है और उसका साउंड बहुत अच्छा है, कॉलिंग पे इसकी साउंड बहुत अच्छी है, रिसेप्शन इसका बहुत अच्छा है, ये चलाते हैं हम लोग। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम आएँ तो लेनोवो की ओरिजिनल हैंड फ्री अवेलेबल है हमारे पास,
ये जो है ये अवेलेबल है लेनोवो की हैंड फ्री, ये मिल जाएगी आपको। ये सब ओरिजिनल हैंड फ्रीज़ हैं। अब फिर बड़े ब्रांड्स की तरफ आ जाएँ तो JBL मिल जाएगी आपको। JBL ओरिजिनल 100% मिल जाएगी, अगर आप अपने कस्टमर्स को दिखा सकें तो। ये 100% ओरिजिनल हैंड फ्री है JBL की। उसके अलावा JBL के अलावा Sennheiser है हमारे पास। Sennheiser एक बहुत बड़ा ब्रांड है जर्मन, और उसकी हैंड फ्री हैं। जो साउंड लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और वो समझते भी हैं, जो इस तरह की चीज़ें सुनते हैं तो उनको इन ब्रांड्स का पता भी होता है और साउंड क्वालिटी का भी पता होता है। दूसरा इसके अलावा एक बहुत मशहूर हैंड फ्री है HTC की, जो पहले बहुत आया करती थी, लेकिन आज भी ये हैंड फ्री बड़े बड़े ब्रांड्स को कम्पीट करती है। साउंड क्वालिटी में, बेस में, ट्रेबल में, हर चीज़ में ये बेहतरीन वर्क करती है HTC की। और इसके अलावा अभी हमारे पास एक नया स्टॉक आया है, ओपोलो ब्रांड है, एक बहुत ज़बरदस्त हैंड फ्री है इसकी। साउंड देखिए, एक तो चाइना साउंड होता है जो शोर शराबे वाला साउंड होता है, चुभने वाला साउंड होता है कि आप 15-10 मिनट लगाओ कान में तो आपके कान में चुभने लगती है साउंड। ये जो मैं कैटेगरी दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल उससे अपोजिट है। ये सब सॉफ्ट साउंड होते हैं। आप 2 घंटे भी कर कान में लगा के कुछ मूवीज़ देखेंगे तो ये आपके कान में दर्द नहीं करेगी। सही तो सही। ये कैटेगरी, ये ब्रांड्स बिल्कुल अलग हैं, और ये थोड़े से अमूमन लोकल हैंड फ्री से महंगे होते हैं, लेकिन ये आपके कान के लिए रिलैक्सिंग होती हैं थोड़ी, कि इसमें आपको पेन नहीं होता कान में। सही ये है। उस तरह की कैटेगरी है। उसके अलावा जो है अब ये शॉर्ट वीडियो था, शॉर्ट इंट्रो था एक किस्म का, जो कस्टमर को एक नॉलेज करने के लिए। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपको कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी मालूमात दे सकें, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था ऑन चैनल के, हम लोग ऑन चैनल आके आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं। बाकी सही जो है आप साद भाई, आइंदा जो है ना हम इसको तोड़ के उसका भी जी वो पूरा बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे। वो असल में बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड पे ये आपने मुझे कॉल की कि वीडियो बनानी है, तो ये एक रैंडमली वीडियो है। वी आर नॉट अ प्रोफेशनल वीडियोग्राफर। चलो शुक्रिया आपका, अब आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा साद भाई, बताएं कि अगर कराची का कोई बंदा आपसे लेना चाहे तो उसको मिल जाएगी, या ऑनलाइन भी अगर कोई काम करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अगर हमसे लेना चाहें तो आप हमारे कॉन्टैक्ट्स अपनी वीडियो में दे सकते हैं। और सही है। किसी को भले कराची हो, ऑल ओवर पाकिस्तान हो, किसी कस्टमर को कोई चीज़ पूछनी हो तो सही भी है। हम हाजिर हैं। किसी ठीक को है। कोई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो कि चार्जर ये है या किस में क्या चलना चाहिए, तो भी हम हाजिर हैं। ठीक है। और अगर किसी को बाय करना हो तो